हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपने घर में सेफ होंगे, अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बिगनर्स मेकअप लुक स्टेप बाय स्टेप। जिनको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता है या कोई सीख रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपने फेस को अच्छे से प्रेप कर लेंगे। स्टार्ट करने से पहले अपने हेयर को अच्छे से सिक्योर कर लेना है। मैंने अपने हेयर बैंड से सिक्योर कर लिया है। आप चाहे तो रबर बैंड या कुछ भी से सिक्योर कर सकते हैं अपने बालों को। तो सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ गुड वाइफ का रोज ग्लो टोनर। तो इसे अच्छे से अपने फेस पे मैं अप्लाई करूँगी। आप अच्छे से अपने फेस पे टोनर को अप्लाई करो और उसे अब्जॉर्ब होने दो ताकि आपका फेस हाइड्रेटेड और क्लीन हो जाए। तो ये है NYBE की जेल नेल पेंट और ये न्यूड शेड में है। और इसका जो ये है शेड नंबर 12 है। और अगर आप न्यूड शेड अगर लगाना पसंद करते हो तो आप इस शेड को लगा सकते हो। मैंने अपने फिंगर में लगाई हुई है, देखिए। तो टोनर के बाद मैं लगा रही हूँ विटामिन C। ये वाव का सीरम है। तो इसका पैकेजिंग कांच का बोतल में आता है और इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके का है। आपने इस सीरम को बहुत ज़्यादा रिव्यू देखा होगा और बहुत ज़्यादा ये अच्छा सीरम है, तो मैं भी इसे लेकर ट्राई कर रही हूँ। तो बस 1 से 2 ड्रॉप अपने पाम में मैं ले रही हूँ और अच्छे तरीके से आप इस तरीके से ऐसे करो और बस अपने स्किन के अंदर प्रेस कर दो। तो अब मैं लगा रही हूँ वाव का विटामिन C क्रीम। अब मैं इसे खोल के आपको दिखाती हूँ। इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके का है। अब अच्छे तरीके से ये निकल रहा है। आप जितना चाहो उतने ही आपका प्रोडक्ट बाहर आएगा। इसमें यही अच्छा बात है कि आप जितना चाहो उतना आपका ज़्यादा अमाउंट में बर्बाद नहीं होता है। कोई सा भी अपने फेस पे अच्छे से क्रीम लगा सकते हो, वो अच्छा ब्रांड का हो ताकि आपके फेस को कोई नुकसान ना पहुंचाए। मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन। ये है अरोमा मैजिक का सनस्क्रीन। नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं और इसे कितनी क्वांटिटी में आप लगा सकते हो तो वो मैं बता रही हूँ। तो ये थोड़ा रनी है इसलिए इस तरह का क्रीम निकल गया। अगर आप अच्छे से लगाना चाहो तो ये फर्स्ट फिंगर है और ये 2 आप उतना अमाउंट में लेके अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करो। बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। आप कहीं भी जाओ अपने फेस पे सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करो, क्योंकि आपके फेस पे टैनिंग आ जाता है तो अच्छा नहीं होता है उसके लिए। तो इसमें एक बात ये है कि इसमें सनस्क्रीन लगाने के बाद कोई किसी क्रीम में आप देखिएगा कि वाइट कास्ट छोड़ देता है। ये क्रीम नहीं छोड़ता है। तो किसी को भी वाइट कास्ट से अगर प्रॉब्लम है तो आप इस क्रीम को यूज कर सकते हैं। ये अफोर्डेबल के साथ में वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। NYBE की प्राइमर और ये है ब्लर इन। आपको पोस्ट को अच्छा से हाइड कर देता है। तो आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो इस प्राइमर को आप ट्राई कर सकते हो। मैंने इतने अमाउंट में लिया है। तो अब मैं लगा रही हूँ NYBE की करेक्टर स्टिक है और जहाँ पे भी मेरे डार्क एरिया है मैं वहीं पे इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। ग्लो ऐड करने के लिए मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस और ये 3 शेड में आता है और मेरे पास ये गोल्डन शेड है और एक पिंक शेड भी आता है और एक सिल्वर शेड भी आता है। तो अगर आप कम अफोर्डेबल में चाहते हो, कम प्राइस में चाहते हो तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके के पंप में आता है। इसकी क्रीम कुछ इस तरीके का है। तो आप देख सकते हो इसमें गोल्डन सा मेरे फेस पे आपको साइन दिख रहा होगा। तो अब मैं लगा रही हूँ लिप बाम। तो इसे स्टार्टिंग में ही लगाना चाहिए
पे अपने, तो मैं तो भूल गई। और अपने लिप को अच्छे से मॉइस्चराइज मैं कर लूँगी। और ये है बायोटिक का लिप बाम और ये रेड टिंट में है। इस तरीके का आपको पैकेट में मिलता है। तो ये है बेला ओस्टे का मेकअप स्टिक और इसका शेड है 7, आप देख सकते हो, अगर दिख रहा होगा तो मैं दिखा रही हूँ। और इसका शेड है कोरल कॉर्न। और पता नहीं मेरे फेस पे जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन मैंने ट्राई करने के लिए इसे मंगाया है, तो मैं इसे अप्लाई करके आपको बताऊंगी। ये मेरे स्किन टोन से काफी मैच कर रहा है। दोबारा से अप्लाई कर लिया है। अगर आप डुई मेकअप चाहते हो तो इसे आप अप्लाई कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। तो अब मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर और इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। और ये अफोर्डेबल भी है और इसका शेड नंबर है 2। ये शेड नंबर हट गया है, नहीं है सॉरी। अब मैं एक स्पंज के हेल्प से अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूंगी। जहाँ पे आप कंसीलर अप्लाई किए हो वहीं पे इसे अच्छे से ब्लेंड करना है, इसे दूसरी जगह फैलाना नहीं है। आप देख ही रहे होंगे कि मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। तो अब मैं लगा रही हूँ लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर। तो मैं इसे अच्छे तरीके से अपने बेस को सेट कर लूंगी एक ब्रश के हेल्प से। ईयर के पास भी अच्छे से आप पाउडर को सेट करो और अपने हेयर लाइन के पास भी अच्छे तरीके से। और अपने नेक को तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अलग अलग दिखेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा आपका मेकअप। तो अब मैं अपनी आईब्रो को फिल करूंगी। उससे पहले मैं अपने आईब्रो को कॉम्ब कर ले रही हूँ, क्योंकि आप कॉम्ब जब भी अच्छे से अपने आईब्रो को कर लेते हो तभी अच्छा से आपका आईब्रो फिल होता है। ये है ब्यूटी कलर का ये आईब्रो पाउडर है, ये 2 शेड में आता है। आप लोग सोच रहे हो कि मैं हर बार इसी से करती हूँ, तो हाँ मैं इसी से करना पसंद करती हूँ। इसलिए मैं जब से यूट्यूब चालू किया है मैंने, तो तब से मैं इसी को करती हूँ। जब भी मैं देखती हूँ प्रोडक्ट मंगाने के लिए सोचती हूँ इसे मंगा लूँ, बट मैं भूल जाती हूँ। मैं ट्राई करूँगी कि मैं मंगवा लूँ दूसरा। अगर आप जब भी अपने आईब्रो को फिल करते हो तो इसमें जो आईब्रो पाउडर में 2 शेड देते हैं। तो अगर आपको आईब्रो नहीं करने आता है, भरने नहीं आता है, तो आप सबसे पहले आगे आईब्रो पाउडर में जब भी आप फिल करो तो ब्राउन कलर से सेट करो, क्योंकि आपका आईब्रो बिल्कुल नेचुरल दिखेगा और पीछे साइड में आप ब्लैक कर सकते हो, तो आपका बुरा नहीं लगेगा उतना भी कि मेरा खराब हो गया। वैसे मैं भी पहले इस तरह कर लेती थी, तो मुझे बहुत पता नहीं चलता था कि मैं क्या करूं जो मुझे अच्छा हो जाए। तो अब मैं अच्छे तरीके से करना जान गई हूँ। तो मेरा आईब्रो फिल हो गया और इसके बाद मैं जो भी एक्स्ट्रा मेरे आईब्रो पे लगा होगा तो मैं उससे स्पूली के हेल्प से इसे हटा लूंगी। फिर भी आपको लग रहा है कि आपका आईब्रो ज़्यादा भारी भरकम सा फील हो गया है, तो आप एक स्पॉन्ज के हेल्प से उसे आगे के पास में आप उसे अच्छे से इसे प्रेस करोगे तो आपका ज़्यादा प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो। मैं बस आगे के एरिया में कर रही हूँ, देखिए।
अब मैं ले रही हूँ हिलरी रोडा का ये लूज पाउडर और इससे मैं अपने आईज के पास में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि जब मैं आई मेकअप करूँ तो मेरा पूरा मेकअप खराब ना हो। और इसमें लूज पाउडर के साथ में ये इसमें कॉम्पैक्ट पाउडर भी इन्होंने दिया है। और ये है, आप जब ऐसे आप जब ऐसे करते हो पीछे की साइड में इसे, तो ये आपका प्रोडक्ट बाहर आ जाता है और आप इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं इसीलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मैं जब आई मेकअप करूँ तो मेरा पसीना से मतलब स्वेट ना होने लगे और ये सब मेरा खराब ना हो जाए, इसीलिए। तो मैं ले रही हूँ मार्च का ये कलर स्टूडियो ये आई शैडो पैलेट है और ये ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है। तो अगर आप अफोर्डेबल चाहते हो और आप ज़्यादा कलर चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा शेड नहीं है। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये खराब है, वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब कम के लिए बहुत ही अच्छा है, आप कर सकते हो इसे अच्छे से मेकअप। और 2 ब्रश इसमें दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से। तो मैं ये कलर को पिक कर रही हूँ, आप देख सकते हो। और उसके बाद मैं इसे अच्छा से हटा लूँगी। उसके बाद मैं अपनी क्रीज पे अच्छे से इसे बिल्ड करूँगी हल्के हाथों से। ज़्यादा कलर आप अपने कॉर्नर पे अच्छे से लगाओ, क्योंकि आप कलर लगा लोगे, प्लेस कर लोगे और आप ब्रश से अच्छे से इसे ब्लेंड नहीं करोगे तो आपका प्रॉपर कलर नहीं दिखेगा। अगर आप बहुत अच्छा मेकअप करते हो, आई मेकअप करते हो, अगर आप ब्लेंडिंग नहीं करते हो तो आपका कोई मेकअप अच्छा नहीं हो पाएगा। तो आप जितने ब्लेंडिंग करोगे उतनी अच्छा है आपके लिए। तो आप फर्क देख सकते हो मेरे दोनों आंखों का, पता चल रहा होगा। तो अब मैं दूसरे आंखों पे भी उसी तरह से मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। तो अब मैं लगा रही हूँ ब्लू हेवन का ये काजल है और ये ग्रीन क्वीन है इसका नाम। और इसमें अच्छी सी बात ये है कि इसमें आपको शार्पनर भी साथ में मिलता है। और इसका मैं स्विच दिखा दे रही हूँ। तो मैं इसे आपको दिखा रही हूँ। और ये ग्रीन आप देख रहे हो, ये ग्रीन टर्किश ग्रीन है और बहुत प्यारा है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो मैं अपने लिड पे इसे अच्छे से प्लेस करूंगी। मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डार्क है। और मैं जो अभी पैलेट आपको दिखाया है मार्च का, उसी का ये ब्रश है, तो मैं इसी से ब्लेंड करते जाऊंगी। पहले आप रफली इसे अच्छे से काजल को प्लेस कर लो अपने आंखों पे, उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करना। और ज़्यादा समय तक इसे लगा के आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये पूरी मैट हो जाती है ये काजल। फटाफट से इसे ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरीके से। तो मेरा दूसरा आई मेकअप भी कंप्लीट हो चुका है। एक बात और, आप अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो ये ज़रूर बताना, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मैं अपने बैकग्राउंड चेंज मैंने किया है। और हर बार तो मैं जिस तरह से बना लेती थी जैसे तैसे, कोशिश करती थी कि हर बार मैं चेंज करूँ, लेकिन मेरे पास कुछ वैसा ऑप्शन नहीं था। तो मैंने कुछ
चेंजिंग की है तो आप बताना मुझे कि कैसा लग रहा है। NYB का ये ब्लैक काजल। से ले रही हूँ ब्राउन शेड और इसमें मैंने ब्रश में लगा के और इसे अच्छे से, अब मैं ब्राउन शेड लेके वाटर लाइन के नीचे अच्छे से स्मच करूँगी। ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ये पैलेट है और इसमें जो डार्क शेड है तो मैं इसे हल्के हल्के बस टच कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो मैं अपने फेस पे जो पाउडर मैंने लगाया था उसे मैं हटा ले रही हूँ। तो मैं इसी पैलेट से ये पिंक शेड ले रही हूँ और अपने ब्लशर को इसी को इस्तेमाल करूँगी, इसी कलर को। अब मैं लगा रही हूँ बेला ओस्टे का हाइलाइटर स्टिक और ये है शेड नंबर 2 और इसका नेम है हनी बेज और इसका शेड है गोल्डन और ये पिंक में भी आता है। मैंने गोल्डन भी मंगवाया इसे। मैं इसे फिंगर टिप से इसे ले रही हूँ और इसे मैं अपने हाइलाइटिंग पॉइंट पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। पर्पल से ही मंगवाया है और आपको सारे प्रोडक्ट के मैं लिंक डाल दूंगी। आप ऊपर के साइड देखो और इसे अच्छे से दबाओ। तो अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा और ये लैक्मे 925 का मस्कारा है। तो इसका एप्लीकेटर कुछ इस तरीके का है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आईज पे अप्लाई करना है। अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक और ये है हिलरी रोडा का न्यूड शेड लिपस्टिक और ये कुछ इस तरह से इसका ये है कैप। लिपस्टिक लगा ली हूँ और मेरे पास ब्लैक बिंदी नहीं है तो मैं NYB की काजल से अपनी बिंदी कंप्लीट करूँगी। ब्रश के हेल्प से लगा लूँगी। मैंने सेटिंग स्प्रे अपने फेस पे लगाया था पर मैं आप लोग को दिखाना भूल गई। तो आप लोग मेकअप करते हो तो कोई सा भी आप सेटिंग स्प्रे अपने फेस पे जरूर अप्लाई करो। मैं हल्के से इसमें पाउडर से सेट कर दे रही हूँ। इससे ये स्मच नहीं होगा और अच्छे से आपका बिंदी टिका हुआ रहेगा। मेरी बिंदी कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है और आज का मेकअप मेरा यही था। और अगर मेरा मेकअप लुक थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके बाय।